हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर हमारे पास बच्चों 3 है, लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज हमारे पास ना 3.1 है, ठीक है। ये हमारे पास पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कहता वो ये है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप किसी भी तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली कोई और फॉर्म है और फैक्टराइजेशन वाली कोई और फॉर्म है, उसका कोई और नाम है। बहरहाल स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है। जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ना, तो फिर इसका नाम जो है ना, इसकी जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, वो उसकी फिर चीज़ें फिर उसके मुताबिक बताएंगे, ठीक है। आपने ये याद रखना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली रकम यूज़ हो रही है और इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो पैराबोला बनता है। ये पैराबोला की शेप है इस तरह, ये ठीक है। अगर आपका ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। ये आपने चीज़ें याद रखनी, ये ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं, ठीक। इसका मतलब अगर ए आपका जो है, ए से मुराद है एक्स स्क्वायर वाली रकम। अगर एक्स स्क्वायर वाली रकम पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर रकम नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। आपने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है आपका। आपके पास ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे बच्चे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये आपको इसमें गिवन होगा। आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद जो फॉर्म बनेगी ना, उस फॉर्म को हम ये बोलते हैं। ये यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर बच्चे आपको क्या मिलेगा, एक तो ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। आपको एक आपको यहाँ से एच की वैल्यू मिलेगी और एक आपको यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स जो है ना आपके पास, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस 3, इसका स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, और प्लस हमारे पास ना 3 प्लस इस कर दे 5। देखिए बच्चे, ये मैंने आपको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर ये वाली फॉर्म लिख दी है, ठीक। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये वाली फॉर्म बोलते हैं, ये वाली फॉर्म है, ठीक। अब ये वाली जो रकम है ना, ये इसको, ये जो ये बाहर मल्टीप्लाई, इसको ए बोलते हैं। हाँ जी, ए किसको बोलते हैं बच्चों, ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला, इसको ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू की है, ठीक है। अगर यहाँ फर्ज करें कुछ भी नहीं है, फर्ज करें ये है, तो फिर ए की वैल्यू 1 है। यह ए बी सी पहले क्लियर कर लेना अपने, ए की वैल्यू 1 है। अब आपने एच कैसे निकालना है, एच आपके पास ये क्या है, एक्स को छोड़ देना, ये क्या है, ये -3 है, तो एच आपका प्लस का 3 होगा। आपके पास आपने इसके लिए वो देखना बच्चों, इसको देखना, अगर ये मनफी का 3 है तो एच प्लस का 3 होगा, अगर ये प्लस का 3 है तो एच मनफी का 3 होगा। ये क्लियर कर लें इसमें से पहले। इसमें से आपने ए एच और के कैसे निकालना है। और ये जो रकम नज़र आ रही है ना, ये प्लस का 5, तो ये हमारे पास के है, के की वैल्यू प्लस का 5 है, ठीक। अगर ये माइनस होता, माइनस का 5, तो फिर के हमारे पास बच्चों ये माइनस का 5 हो जाता, ठीक। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमें ये फॉर्म दी हुई है तो इससे हमने ए एच और के मालूम करना है। जब ए एच और के आ जाए तो फिर आपने ये आपने याद रखना, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपने ये लिखना, मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू एच एंड वैल्यू इज इक्वल टू के। कब लिखना है, अगर आपका ए पॉजिटिव है, ठीक। अगर आपका ए नेगेटिव है तो फिर आप लिखना मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू एच एंड वैल्यू जो है ना, एंड उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ना के है, वैल्यू के है। ये फिक्र आपने कब लिखना है, जब आपका ए ना नेगेटिव है। अगर आपका ए नेगेटिव है तो आपने ये वाला फिक्रा लिखना है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो फिर आपने ये लिखना है। इसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। ए तो यार ए चाहिए आपको, ए चाहिए,
एच चाहिए और आपको के चाहिए, 3 चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी तो डिसाइड होगा मैक्सिमम है, मिनिमम है, कहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है। और ये आपने ये बातें लिख लेनी है कि ये लिख लेना और अगली ये लिए अपनी कापी पे 2 पॉइंट लिख लेने। ठीक है, अब एक्सरसाइज चलते हैं हमारे पास 3.1। तो ये हमारे पास ना 3.1 है और ये क्या कहता है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन कैसे? बाई कंप्लीटिंग स्केयर। लेकिन बाई कंप्लीटिंग स्केयर, आपने स्केयर कंप्लीट करना है। ठीक है ना, आपने क्या करना है बच्चों, ये स्केयर कंप्लीट करना है आपने, कंप्लीटिंग स्केयर, ये उसमें कंडीशन लगाई हुई है। चलें इसको हम करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर, इसको ना कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर करना है इसका, आपने कंप्लीटिंग स्केयर इसका करना है, इसका। और उसके लिए ज़रूरी है ये 1 होना चाहिए। पहली रकम आपके पास ना, ये रकम है ना एक्स वाली रकम, ये एक्स स्केयर वाली रकम, ये 1 होनी चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, हमारा कुछ मसला हो गया। अब ये जो प्लस का 13 है ना, ये एज इट इज़ चलेगा, इसका काम नहीं है। काम किसका बच्चों, हमने स्केयर कंप्लीट करना है, इसका, इस स्केयर कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अब हम इसका स्केयर कंप्लीट करने लगे हैं, तो हम इसको दोबारा राइट कर लेते हैं। देखें, अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, रफ फॉर्म में जाना है। एक्स वाली रकम है ये 6, एक्स वाली रकम है इस 6, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना, हाफ कर देना, इसको 2 पे डिवाइड कर देना। जो आंसर आएगा ना उसका स्केयर आपने ऐड भी करना है, इसको कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। इसका स्केयर आपने क्या करना है, जो आंसर आया उसका स्केयर आपने ऐड भी करना है और उस स्केयर आपने ना माइनस भी करना है। ये वाला स्केयर आपने माइनस भी करना है। ये दोबारा देख लें, आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, एक्स स्केयर वाली रकम को, एक्स वाली रकम कुछ भी नहीं कहना। एक्स वाली जो रकम नज़र आ रही इसको आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, कि मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया रफ वर्क में। और जो इसका आंसर आया ना तो उसका स्केयर मैंने ये ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये जो प्लस का 13 है ये एंड तक कैसे चलेगा। हाँ जी, अब आगे चलते हैं बच्चों हमारे पास। अब ये जो 3 बनी है ना हमारे पास, ये इतनी ये स्केयर बना। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे बन गया स्केयर, इसको दिखाते हैं आपको। ये किसका स्केयर है, एक्स का। ठीक है, तो ये एक्स का स्केयर हो गया। और ये क्या आ रहा है, प्लस, तो हमने यहाँ प्लस लगाना है। अगर यहाँ मनफी आ रहा है तो यहाँ मनफी लगाना है। और ये किस स्केयर है, 3 का, तो यहाँ हमने 3 लगाना है। ठीक है, तो ये हमने 3 लगाना है। और फिर इसके ऊपर हमने डाल देना स्केयर, तो ये स्केयर डाल देना, ये हमने स्केयर डाल दिया। ठीक, ये क्या बन गया, यहाँ तक आपका ये स्केयर बन गया। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, -3, यानी ये हो गया -9, 3 का स्केयर और प्लस 13 आपका। देखें स्केयर कंप्लीट हो गया। अब देखें स्केयर कंप्लीट होने के बाद बाकी रकम हल कर लें। अब इसको हल करेंगे तो आपके पास ना +4 आ गया। अब आपका स्केयर कंप्लीट हो गया। अब ये हल नहीं होती। अब जो स्केयर कंप्लीट हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हमारे पास है f(x) = a, x माइनस एच का स्केयर, ये नाम है। ठीक है ना, इस स्केयर कंप्लीट करने के बाद ये जो शक्ल बनी ना, इस ये बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारे पास ये स्केयर कंप्लीट करने के बाद ये जो शक्ल बनी है इसको हम ये बोलते हैं। अब यहाँ से हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ए कैसे फाइंड करना है, क्लियर कर लें। ये जो मल्टीप्लायर है ना, कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लायर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर 1 है ये। ठीक है ना, ये देखिए नज़र आ, तो यहाँ पे देखिए ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ अगर कुछ नहीं है तो फिर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू आपके पास ना 1 है। अगर यहाँ से ए नहीं मिलता ना तो फिर यहाँ से ए ले लें, इससे ए ले लें। एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1, वही 1। ये या ए यहाँ से ले लें बच्चों, या ए यहाँ से ले लें। देखिए ये 1 है, ए यहाँ से ले लें, या ए जो है ना आप यहाँ से ले लें, ये A1 है। आगे h कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया, h = अब ये जो वैल्यू आपके पास ये क्या है, +3। आपने इसका साइन चेंज कर देना, ये h, इसको h बोलते हैं।
और के किसके इक्वल है, ये नज़र आ रहा है, ये वाला बच्चों, ये आपके पास 4, ये के की वैल्यू आपके पास 4 है। अब आपकी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए आपकी ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आपने क्या है लिखना है, मिनिमम है, मिनिमम है एट, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू एच। देखिए यहाँ एच, ये एच नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ एच की वैल्यू लिखनी है अपने -3 एंड, और जो उसकी वैल्यू है वो के है, ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, के है, एंड वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ के, यहाँ के नहीं लिखना, यहाँ आपने 4 लिखना है। ये पहला पार्ट है, इसलिए ज़रा थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दोबारा देखें, ये उसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया, ये सारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये हल हो गया। अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, हल हो गया, मज़ीद हल नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, ए एक्स -एच का स्क्वायर प्लस के। यहाँ से हमने ए एच और के निकाल लिया, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कैसे निकालते हैं। फिर हमने उसको लिखा है क्योंकि ए पॉजिटिव है हमारे पास, मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू एच, ये एच की वैल्यू है और उस वैल्यू किसके बराबर 4, और ये जो वैल्यू 4 है ना, ये फंक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू फंक्शन की। यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे ना, जब हल करेंगे इसको, जब x की वैल्यू -3 इसको हल करेंगे तो आपको ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था, हल हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम ना इसका ना सेकंड पार्ट लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसको नज़र आ रहा है आपको, सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर किस कंप्लीट करना होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम का, इस पर एज इट इज़ लिख लें, ठीक है, प्लस अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो ये हमारे पास ना 4 मल्टीप्लाई है। ये 4 को हमने यहाँ साइड पे लेके जाके इसको 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब हमने जो 2 है ना, इसका स्क्वायर ऐड भी करना है, हाँ जी, 2 का स्क्वायर हमने क्या करना है बच्चों, ऐड भी करना है और इसका मनफी भी करना है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मनफी भी करना है, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम को आपने कुछ नहीं कहना, इस रकम को, एक्स वाली रकम को 2 पे डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आएगा, उसको स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। आगे रकम कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, अब आपके पास देखें क्या बन गया, ये x बन गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया आपके पास, x आ गया, और ये आगे हमारे पास प्लस है, ये प्लस आ गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। अब ये 4x छोड़ देना हमने, इसको नहीं लेना, इसको लेना 2 को, इसको 2 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर। ये जो 3 रकमें नज़र आ रही, ये 3 रकमें, ये आपका स्क्वायर पूरा हो गया, स्क्वायर। अब ये रह गया आपके पास, इसको हमने हल किया तो ये माइनस का 4 बन गया। अब ये मज़ीद हल नहीं होता, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को, इसको बोलते हैं बच्चों हम ए, इसको बोलते हैं ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस के, इसको बोलते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं ए की वैल्यू, हाँ जी। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या एक्स स्क्वायर वाली रकम देख लें, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, वरना नहीं है तो लिखेंगे। अब एच की वैल्यू, एच की वैल्यू कैसे निकालनी, बड़ा आसान सा मैंने आपको बताया, ये प्लस का 2 है, हमने क्या करना है, इसको साइन चेंज करके लिख देना, और के किसके इक्वल है, ये एज इट इज़ लिखना है, तो -4 है तो लिख देना। अब आपकी ए की वैल्यू ना पॉजिटिव है, ए की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है। अब हमने यहाँ लिखना है कि मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एच नहीं लिखना, यहाँ उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और वैल्यू किसके इक्वल है, वैल्यू इज इक्वल टू, ये के नहीं लिखना, उसकी वैल्यू लिखनी है। देखिए ये आपने सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है, आपको नंबर बच्चों इसको मिल जाने देखिए, बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ये इसका ना दूसरा पार्ट हमारे पास। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे पास इसका तीसरा पार्ट,
हाँ जी, थर्ड पार्ट नज़र आ रहा है आपको। हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, ये 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली रकम 1 होनी चाहिए। और देखें हमने स्क्वायर किसका कंप्लीट करना है, इसका एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम का स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये जो प्लस 30 है ये एज इट इज़ चलेगा। तो हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमने इसमें से माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं। हम यहाँ से बच्चों माइनस ना कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गया। हाँ जी, क्या किया है मैंने, इसको प्लस बनाने के लिए इसमें से इन दो रकमों में से ना माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस कॉमन ले लिया, ये एज इट इज़ चलेगा, प्लस का 30 ना एज इट इज़ चलेगा। अब मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने लगा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स वाली रकम को, क्योंकि ये एक्स वाली रकम है, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, माइनस नहीं लेना। ये माइनस तो बता रहा है, स्क्वायर माइनस वाला बनेगा। ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ क्या करना है, 4 का स्क्वायर मैंने ऐड करना, ठीक, तो 4 का स्क्वायर ऐड करना है और 4 का स्क्वायर है मैंने माइनस करना है। 4 का स्क्वायर मैंने क्या करना है, उसको माइनस कर देना, ठीक, ये आ गया। अब मैं इसका स्क्वायर पूरा करने लगा हूँ। हाँ जी, अब मैं इसको, ये 3 रकमें हैं, इसको मैं स्क्वायर पूरा करने लगा हूँ। इन 3 रकमों का स्क्वायर पूरा करने लगा हूँ। देखें ये बच्चों हमारे पास ये 3 रकमें हैं, मैंने इसको रेज कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। और ये x है, देखिए ये मेरे पास x है, ये मैंने x लिख दिया। और ये माइनस फार्मूले का आ गया, ये मैंने यहाँ माइनस फार्मूले का लिख दिया। ये मैं सारा रेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने ये वाला x लिख दिया, ब्रैकेट लगाई, और ये मैंने क्या किया, x लिख दिया। आगे हमारे पास माइनस है, ये मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। आगे 4 का स्क्वायर है, ये मैंने 4 लिख दिया, और ये ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर पूरा कर दिया, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर में पूरा कर दिया, स्क्वायर। ये जो 3 रकमें हैं ना, ये मैंने स्क्वायर पूरा कर दिया। आगे ये रकम है, ये -4 का स्क्वायर, ये आगे आएगी, ठीक है। ये अगली रकम है, ये मनफी कितनी होगी बच्चों, 16, ठीक है। ये जो 3 रकमें हैं ये स्क्वायर में चली गई, और ये -4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब ये मनफी अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इसको क्या करना है बच्चों, ये मनफी है, जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इसके साथ, ये मनफी का हो जाएगा। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं। देखो ये मनफी को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और मनफी प्लस हो गया, और ये 16 आ गया। अब हमें मज़ीद इस 16 को और 13 को बच्चों हम इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए कितना बन गया हमारे पास, ये हमारे पास ना 20 का 9 बन गया, 29 हमारे पास बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एक्स माइनस एच, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको साथ साथ याद किया करें, तो आपको ये प्लस कितना हो जाएगा, के। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ आपको नज़र आ रहा है माइनस का है ये, तो ये इसको लिखेंगे मनफी का 1। ए की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, एच की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये नज़र आ रहा है यहाँ से। अब ये देखना आपने ये क्या है, ये मनफी का 4 है, तो हमारा एच हो गया प्लस का 4। हाँ जी, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हमारे पास ये प्लस 29 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, 29 लिख देना, प्लस लिखे ना लिखे उसके। अब 3 चीज़ें आ गई। अब आपका जो ए है ना, ए वो देखें ए मनफी में है। अब यहाँ आपने लिखना है मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है कहाँ पे है, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे है, एच की जगह 4 लिखना है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू, वो के है, के की जगह 29 लिखना है, ठीक है। ये आपने ये सेंटेंस लिखना होता है, ए एच के मालूम करके आपने बच्चों ये ना इस सेंटेंस लिखना है, बस और कुछ भी नहीं करना। ये इसका 3rd पार्ट हो गया बच्चों। आगे चलते हैं हमारे पास, आगे हमारे पास बच्चों इसका ना 4th पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने डिटेल से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है, इसको अच्छी तरह समझना है आपने। अब मैं इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है
कि एक्स स्क्वायर वाली रकम 1 नहीं है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाली रकम 1 नहीं है। तो हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हमने माइनस कॉमन लिए चेंज हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने एक्स वाली रकम को, एक्स वाली रकम 3 है, उसको हमने 2 को डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया, 3/2 बन गया। अब हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, देखिए मैंने 3/2, ये 3/2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हाँ जी, और इसको जो है ये मैंने इसको ना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया और ना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर आगे चलते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब ये 3 रकमें ना, ये आपका स्क्वायर पूरा करने लगेंगे। ठीक है, अब ये 3 रकमें, इसको मैं ऐसा रेज कर देता हूँ। अब मैं स्क्वायर पूरा करने लगा हूँ, ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, अब सबसे पहले आपने लिखना एक्स, ये एक्स लिख दिया ब्रैकेट में, आगे प्लस है, ये प्लस लिख दिया। अब ये 3/2 है, ये मैंने 3/2 लिख दिया। अब ये तीनों रकमें ना स्क्वायर में पूरी हो गई, ये मेरा पास इसका स्क्वायर पूरा हो गया। अब ये जो रकम है ना मनफी की, ये वाली, ये 3 रकमें तो स्क्वायर में चली गई। ठीक है, ये 3 रकमें स्क्वायर में चली गई। अब ये रह गया कि इसका स्क्वायर खोल लें 9/4, तो इसकी जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4 मैं इसको लिख रहा हूँ। हाँ जी, और मज़ीद चलते हैं बच्चों इसके साथ। अब ये जो माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करेंगे माइनस मल्टीप्लाई, ये माइनस का आ गया, इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, इसको प्लस का लिख लेते हैं। ठीक है, और ये -5 जो है, ये बेचारा ऐसे चला आ रहा है। ठीक है, और मज़ीद हल करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही होगी आपको इसकी। अब देखिए ये इसको हल कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके हल कर ले, कैलकुलेटर से हल कर ले, जैसे मर्जी हल कर ले। ये मनफी का कितना बन जाएगा 20, और मनफी का 20 और प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास मनफी का 11। ठीक है, मनफी का ना 11/4, ये मनफी का 11/4। हमने इसको हल किया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, मनफी का 11/4 आ गया। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बोलते हैं, और फिर प्लस क्या बोलते हैं, के। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है। ये जो मनफी नज़र आ रहा है ना, ये ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, या यहाँ पे आ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या नज़र आ रहा है आपको, हाँ जी, एक्स स्क्वायर के साथ मनफी का 1 नज़र आ रहा है, तो ये ए है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मनफी का 1। ठीक है, अब एच की वैल्यू कैसे लेनी है आपने, एच की वैल्यू नज़र आ रही है, देखो प्लस की वैल्यू है, हमने इसको लिखना है मनफी का। अगर ये प्लस का है तो हमने इसको मनफी का लिखना है, अगर ये मनफी का है तो हमने इसको प्लस का लिखना है। और ये वाली जो वैल्यू है सारी की सारी ये हमारे पास के है। ठीक है, अब मैं लिखने लगा हूँ, ए चूँकि हमारे पास मनफी का है, अब मैं यहाँ लिखूँगा कि मैक्सिमम है, मनफी का है तो मैक्सिमम है, अगर जमा का है प्लस का है ए तो फिर मिनिमम, मैक्सिमम है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एच की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू, हाँ एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू के, यहाँ के की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ के आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू ये, और हमारे पास उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका पार्ट था। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब हमारे पास है 5th पार्ट। तो 2 पार्ट इसके रह गए, एक हमारे पास है 5th पार्ट। हाँ जी, 5th पार्ट है बच्चों, इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखें, ये हमारे पास 1 नहीं है,
एक्स स्क्वायर वाली रकम 1 नहीं है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 बच्चों हमने कॉमन लेना है। किस में से कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम में से 3 कॉमन लेना है। तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास में 2x है, और वो जो माइनस का 13 है ना, ये बाहर ही रहेगा, ये एज इट इज चलेगा। अब हम इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो प्लस, ठीक है बच्चे, प्लस। अब हमने क्या करना, 2 को इसको 2 पे डिवाइड करना, 1 आंसर आएगा हमारे पास। तो 1 का आंसर हमने स्क्वायर भी करना है, देखिए 1 का आंसर हमने स्क्वायर करना और 1 का आंसर हमने स्क्वायर माइनस करना, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ गया 3, और फिर ये हमारे पास देखिए ये ब्रैकेट जो है एज इट इज आ गई। अब मैं स्क्वायर पूरा करने लगा हूँ, ये 3 रकमें ना स्क्वायर बनाएंगे, 3 रकमें स्क्वायर बना रही। हाँ जी, पहली रकम हमारे पास x है, आगे हमारे पास प्लस है, ठीक है ना, और फिर आगे हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये 1 आ गया, ये गोल ब्रैकेट आ गई, और फिर ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर का निशान आ गया। ये पहली 3 रकमों ने स्क्वायर बना दिया, ये पहली 3 रकमों ने स्क्वायर बना दिया। आगे हमारे पास क्या बच्चों, -2 का 1 है, और ये 3 बाहर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए स्क्वायर हो गया, बन गया, स्क्वायर बन गया। और फिर हमारे पास है ना माइनस का 13, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब जो 3 है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसको अंदर मल्टीप्लाई करना पूरी ब्रैकेट में, ठीक है। जब आप इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर, अब हमने क्या करना बच्चों, 3 तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 3 को जब अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो माइनस का 3 आ गया, माइनस का 13। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो ये माइनस का कितना बन गया बच्चों, माइनस का 16। और ये सारा क्या चलता जा रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी एफ ऑफ एक्स है, 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 ये भी एफ ऑफ एक्स है। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब स्क्वायर जब कंप्लीट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स माइनस एच, इसका स्क्वायर, इसका हमारे पास क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, और प्लस हमारे पास के बन गया। अब लिखते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये एक्स स्क्वायर से मिलेगी, या आपको यहाँ से मिलेगी जो बाहर आपने ब्रैकेट के लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 3 होगी, एच की वैल्यू आपको यहीं से मिलेगी, स्क्वायर से, इससे मिलेगी और कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये प्लस का 1 है, तो हमने एच की वैल्यू इसका साइन चेंज करके लिख दिया, और के की वैल्यू आपको स्क्वायर से मिलेगी, ये जो स्क्वायर करो ना यहाँ से, ये जो ये वैल्यू पड़ी ना, ये वाली ये हमारे पास 16 है, माइनस का 16, ठीक है, तो माइनस का 16 है। तो ये 3 वैल्यू बच्चों आपके पास मिल गई हैं। अब आपने रिज़ल्ट लिखना है, अपना रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट क्या लिखना है, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो आपने लिखना मिनिमम है एट, मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू, एट एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू, ठीक है। तो एच की वैल्यू बच्चों हमारे पास, हाँ जी, एच की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो -1 थी, ठीक है ना, ये -1। तो एच की वैल्यू लिखनी है आपने यहाँ, ये -1 है, फिर कॉमा लगाना है, और वैल्यू इज इक्वल टू आपने के लिखना है -16। नहीं बच्चे, ये हमारे पास जो है ना इसका 5th पार्ट का। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर 6th पार्ट पे। ये हमारे पास का ना 6th पार्ट है। पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, हाँ जी, इसको इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन 1 नहीं है, एक्स के वाली रकम 1 नहीं है, तो आपने अब इसको -2 बच्चों यहाँ से कॉमन ले लेना है। ये -2 मैंने कॉमन ले लिया, और ये मेरे पास ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट पे ज़्यादा देखें बच्चों, ठीक है ना, देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम जो है ना वो -2 है, हमने ये -2 ना कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपके पास क्या रह गया, प्लस। अब इसमें चूँकि 2 नहीं है, कॉमन लिया 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाँ जी, 1/2 हो गया, और ये हमारे पास एक्स हो गया।
और ये प्लस का 21 जो है ना ये इसका हिस्सा नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये हमारे पास ना एज इट इज चलेगा। तो ये देखकर नज़र आ रहा है बच्चों, जिसमें अगर कॉमन नहीं ना तो वो जो कॉमन लिया ना वो बटे के नीचे आ जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ऊपर 1 आ जाता है और ये बटे डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक, अब मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने लगा। हाँ जी, तो एक्स वाली रकम क्या है बच्चों, यहाँ से एक्स वाली रकम लिखते हैं, एक्स वाली रकम ये है। ठीक है, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में 2 लगा दें, तो 2 मल्टीप्लाई के होकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो 1/4 है ना, ये 1/4 का स्केल हमने ऐड भी करना है, ठीक है ना, 1/4 का स्केल, ये 1/4 का स्केल देखिए हमने क्या करना है, ये ऐड भी करना है बच्चों, और इसको हमने ना सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये नजर आ रहा है, इसको बच्चों हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो 3 रकमें है ना, ये देखिए ये मनफी है, ये जो 3 रकमें, ये जो पहली 3 रकमें ये स्क्वायर बनाएंगी, उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है। अब ये x लिखना है आपने पहले, ये x का स्क्वायर है, आगे आपको नज़र आ रही है प्लस है, तो आपने यहाँ प्लस लिखना है, फिर आपने 1/4 लिखना है, ये वाला स्क्वायर के अंदर जो 1/4 है, ठीक है, इसको लिखना है, इसके ऊपर डाल देना होल स्क्वायर, ये आपका ना स्क्वायर पूरा हो गया। ये पहले 3 रकमों ने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, आगे जो मनफी 1/4 है ना वो एज इट इज़ हल होके आएगा मनफी, इसको आपने क्या लिखना है 1/16, 1 आपने क्या करना है जो ना 16, ठीक है, ये आ गया। अब जो बाहर -2 है ना ये आपने अंदर मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ जी, इसको आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई भी करना है। ये -2 जो है हमारे पास, इसको ऐसे करते हैं, ये वाली रकम है ना, देखिए ये रकम लिख लिया आपने, तो जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, और ये मनफी और ये मनफी मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इस 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक, तो ये 1/8 आ जाएगा कट के, है ना, 1/8 हमारे पास बन जाएगा। आगे प्लस का 21 एज इट इज़ आ जाएगा, आगे प्लस का 21 हमारे पास ना एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसको हल करते हैं, तो f(x) जो है ना इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास सारा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका आप ना एलसीएम ले लें, इसको रफम में हल कर लें, इसको रफम में हल कर लें या इसको कैलकुलेटर से हल कर लें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से हल कर लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 और ये हमारे पास 16 हो गया। जब इसमें 1 जमा करेंगे तो 169 आएगा हमारे पास, तो ये तरीके से हल कर लें। ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों, वो कैलकुलेटर से हल कर ले, एलसीएम लेके हल कर ले, 169 और हमारे पास कितना हो जाएगा 8, ये हमारे पास आ गया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, तो a(x - h) का स्क्वायर, ये लिखना होता है। ठीक है, याद रखना, इस नंबर होते हैं, लिखना होता है। ठीक है, इसी से आपको ये चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर याद नहीं होंगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया के आ गया। अब आपने a की वैल्यू देखें, आपके पास बाहर ब्रैकेट के बाहर कितना नज़र आ रहा है, -2, ये a की वैल्यू है, और ये x के साथ भी इतनी। अब आपने h की वैल्यू, आखिरी पार्ट है, h की वैल्यू देखिए, ये प्लस का 1/4 है, तो आपने इसका साइन चेंज करके लिखना है 1/4। फिर आपने क्या करना है, k की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू k की है, ये कितना है 169 और 8, 169 और 8। अब आपका ना a बच्चों नेगेटिव है, ठीक है, a आपका नेगेटिव है, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू h, ये आपके पास ना h में h की वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमा लगाना है, और ये वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू है, यानी फंक्शन की वैल्यू है, उस आंसर हमारे पास k है, ये हमारे पास का k है। ठीक है बच्चों, 6 पार्ट है और आधे घंटे की वीडियो बन गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बच्चों, मेरा गला भी ख़राब है, नेक्स्ट लेक्चर में जाना इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। ठीक है बच्चों, आपका पीटी टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, अगर आप एस्पायर में हैं तो चल रहा होता है, तो अगर आप किसी और कॉलेज में तो वहाँ पर टेस्ट चल रहे होते हैं।
एक क्वेश्चन अगर आप रोज़ का करते जाएँ ना इस एक्सरसाइज का, तो बच्चों इसमें तो मेरे ख़्याल 3 या 4 दिन लगेंगे और ऐसे आपकी इस एक्सरसाइज की ग्रिप आ जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्लास में किसी को भी नहीं आती है इस तरह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।